बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब सबको ये लग रहा है कि फ़ौज ही एक वाहिद हल है जो इसराइल से लड़ सकता है। ये मज़म्मतें, ये करारदादें, ये तकरीरें, ये ड्रामे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़, ये तमाम बयानात फेक हैं, फजूल है। इसराइल का मुकाबला या तो मिसाइल कर सकते हैं, या एयरफोर्स कर सकती है, या जहाज कर सकते हैं, और यही इसराइल को खटक है। ये बाइकआउट मुहिम कर लो, फलाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो इसराइल की कमरी, इससे इसराइल को कतन को फ़ायदा नहीं होता, और कितना कर लिया मुसलमानों ने, टके का फ़ायदा नहीं हुआ। अब ज़रा सुनिए क्या हुआ। पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट के बाद अब सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में ये बात फैल गई है कि ये काम करना पड़ेगा। हुआ ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए यूनाइटेड नेशन के फोरम पर। उन्होंने आकर की वहां तकरीर, इजराइल के खिलाफ भरपूर अंदाज में तकरीर थी, बड़ी जबरदस्त। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के इस एग्रीमेंट को देखते हुए उन्होंने जैसे ही तकरीर में यह कहना शुरू कर दिया कि हमें इसराइल के खिलाफ अब फौज उतारनी पड़ेगी, पीस कीपिंग मिशन, और यानी फौजों को उतारना पड़ेगा इसराइल में, उनका माइक बंद कर दिया गया। आप इमेजिन करें जरा कि इसराइल की पहुंच कहां तक है। उनको इस बात से कतन कोई परवाह नहीं कि सारी उम्मत मुस्लिमा चीज़ों को इस्तेमाल करना बंद कर दे, कोई ड्रिंक्स ना इस्तेमाल करे, फलानी कंपनी ये नहीं, वो नहीं, कोको कोला ये वो, उनको परवाह ही नहीं है इस बात की। आप KFC से लेकर मैकडोनल्ड नहीं खाते, वो कहते हैं भाड़ में जाए, हमें इन चीज़ों, बल्कि हम चाहते तुम लोग यहीं लगे रहो। कोई मिसाइल भेजने की, फौज भेजने की बात ना करे। यूनाइटेड नेशन के फोरम पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की तकरीर के दौरान उसका माइक बंद कर दिया गया। ये ड्रामा कर कर के तकनीकी खराबी हो गई है। आप इमेजिन करें, जैसे ही उसने सिर्फ ये बात कंप्लीट की, फौज उतारने वाली के फौजें वहां रवाना कर दी जाए, यानी जो ब्लॉक है मुस्लिम ममालिक का, अब उसकी जानिब इशारा है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फौजें और ये वो किस दिन के लिए बनाई थी? फौज उतारने के लिए बनाई थी ना, तो क्या करने के लिए बनाई थी? अब उतारे ना फौज। यूनाइटेड नेशन ने कहा है ना कि इसराइल कत्लेआम कर रहा है, इसराइल मार रहा है, सब कुछ करारदाद तो यूनाइटेड नेशन ही कह रहा है ना। तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन झक मारने के लिए सर मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है, जाए ना इसराइल के खिलाफ कहें। अगलों ने आपका माइक ही बंद कर दिया। उनकी ताकत देखिए जरा, वो किस लेवल पर है। क्योंकि ये जो लाइव तकरीरें आ रही होती है उसमें डिले होता है चंद सेकंड का, 5 सेकंड 10 सेकंड का डिले, क्यों ऐसी बात कर दे। यहां तक चले मामला रहता तो समझ आती। अर्दुगान के साथ भी यही हाल हुआ है। अर्दुगान जब तकरीर कर रहे थे, तुर्की के प्रेसिडेंट, जब उन्होंने इसराइल के खिलाफ बात करना शुरू की, मेन पॉइंट उनका जब आया तो उनका भी माइक बंद कर दिया। और जो ट्रांसलेटर पीछे बैठी हुई थी, जो उनकी तकरीर को ट्रांसलेट करी थी, वो आगे से उसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मैं कैसे बताऊं, क्या बयान करूं, ये वो आवाज़ आना बंद हो गई है। और फिर उसके बाद अर्दुगान को अपनी तकरीर ख़त्म करना पड़ी, चले गए। अब उनको नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, वो तो बोल रहे हैं। असल में वहाँ पर आवाज़ आ रही थी, जो आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर आम लोगों ने सुननी थी, चैनल्स पर, हर जगह पर, वहाँ आवाज़ नहीं आ पा रही थी। तो आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद की सूरत हाल का आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल के हाथ कहाँ तक हैं कि ये कह रहे यूनाइटेड नेशन, इनकी औकात नहीं है उधर। फिर उसके बाद क्या होता है, आप ये मनाजर देखिए ज़रा। नेतन्याहू ने आर्मी चीफ समेत पूरी फौज के टॉप लेवल कमांडरों को बुलाया, वहां पर कहा, और ज़रा उसका बयान देखिए। उसने कहा जो अगला साल आने वाला, जो चंद महीने के बाद है, ये इजराइल की तारीख का सबसे ज़्यादा अहम साल होने वाला सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहां पर उन्होंने फैसला कर लिया है कि पूरे नेतन्याहू ने वहां ग्रीन सिग्नल दिया है, मलिया मेड कर दो पूरे का पूरा मुल्क, जो मुस्लिम कंट्री आती है रौंदते हुए चले जाओ। और जब वहां पर उसने तकरीर खत्म की, हिदायत दी, तो उठ खड़ा हुआ और सबने शराब पी, और ऐसे उन सबने अपने ग्लासेस ऊपर किए, चेयर्स किया कि देखो हम आज कितनी ताकत में आ गए हैं कि यूनाइटेड नेशन की तकरीरें भी हम रोक लेते हैं। और उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। इमेजिन करें जरा, ये है हमारी कुल औकात अब रह गई दुनिया के अंदर। अब आप अंदाजा करें कि उसने ये जो बात की है
कि अगला साल अहम होने वाला है, वो क्यों कह रहे हैं? ये इस साल देखिए वो पूरे का पूरा गजा भी खा जाएंगे। अभी 6 लाख लोग उन्होंने निकाल दिए हुए हैं। ये 55 लाख लोगों में से 2 लाख लोग तो उन्होंने मार दिए हैं। अब इसमें से आप इमेजिन करें कि वो सारे 50 लाख से ज्यादा लोगों को निकाल देते हैं। आप यकीन कीजिए कोई मुस्लिम कंट्री उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो ये बात समझते हैं। असल मसला अब ये नहीं है कि इजराइल के खिलाफ फौज किसने उतारनी है, अब मसला ये है कि मुस्लिम कंट्रीज अपने आप को बचाना चाह रही हैं। देखिए कतर पर हमला हुआ, नहीं बचा सके। सऊदी अरब ने कमाल फैसला करके बर वक्त ये काम कर लिया। ये काम गजा के लिए भी होना चाहिए था, फलस्तीन अथॉरिटी भी ये काम कर लेती ताकि सारी मुस्लिम कंट्रीज ये फैसला हो जाती इसराइल हमला करता, सब हमला कर देते। लेकिन जब पाकिस्तान और सऊदी अरब को डील करता है तो इसराइली अखबार को तकलीफ होती है और उनको ये तकलीफ होना शुरू हो जाती है, नहीं, पाकिस्तान के मिसाइल कहीं इसराइल को ना आकर से हिट हो जाएं। भाई तुम हिट करोगे सऊदी अरब और पाकिस्तान को तो मिसाइल तो फिर हिट होंगे ना, तुम्हारी एयरफोर्स आएगी तो जवाब तो हम देंगे ना। तो सऊदी अरब ने जो काम किया वो बड़ा अच्छा काम कर लिया है। लेकिन आप अंदाजा करें कि अब अगला साल वो क्यों कह रहे हैं। इस साल तो उन्होंने बड़ी जो तबाही करें सो करें, अगले साल हमारे मुकद्दस मकामात खतरे में हैं। देखिए हरमैन शरीफ को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सादत दे दी, हम उनकी हिफाजत के लिए हमने एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन एक और जगह है जो इसराइल टेक ओवर करने के बाद, देखिए एक बात समझें, जब इसराइल पूरे का पूरा फलस्तीन खाली कर देगा तो क्या उन्होंने जाना है जाकर उन मुकद्दस मकामात पर कुछ करने के लिए? कोई उन्होंने इबादत करनी नहीं, उसको गिरा कर टेम्पल लाना है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो नेतन्याहू ने पहले कह दिया सिक्योरिटी के लिए बड़ा अहम है। वो अपना माइंड तैयार कर चुका हुआ है कि जब हमने इनके मुकद्दस मकामात को गिराने की कोशिश करनी है, ये सब कुछ होगा। तो आप अंदाजा करें कि उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी। उसको पता है मुझ पर हमले होंगे, अटैक्स होंगे, जंगें छिड़ जाएंगी, तो उसके लिए वो तैयारी करके बैठा हुआ है। ये सूरत हाल है। सोचें कि जिस प्रेसिडेंट को छोटी बात होती है किसी भी मुल्क का, वो प्रेसिडेंट आकर, वो भी इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्रीज में से एक है, उसका प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन के फोरम पर कहता है कि इसराइल में फौजें उतारनी है लड़ने के लिए, पीस करने के लिए, अमन। जाहिर सी बात है वहाँ पर फौज उतारेंगे कि इसराइल वहाँ काम ना कर सके, इसराइल के खिलाफ, यानी गजा की हिफाजत के लिए और बाकी फ़लस्तीनियों के लिए। क्योंकि ये जो सारी यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीरें हो रही थी जिसमें असल में इसको को चेयर कर रहा था फ्रांस का प्रेसिडेंट। ये फ्रांस का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा मुनाफिक इंसान है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये तो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं ना, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा हम फ़लस्तीन का क़याम का फैसला, ये वो। आपने अंदाज़ा नहीं उसकी तकरीरों के बाकी चीज़ें देखी कि इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं होने देंगे। ये फ्रांस ही है जो इसराइल का दिफा कर। आपको पता है ईरान के जब मिसाइल लग रहे तो फ्रांस का डिफेंस सिस्टम वहाँ मौजूद है और लेबनान से लेकर हर जगह इनकी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये ड्रामे हैं इनके, एक तरफ उलझा कर रखना, फलाना करना। वो जी वो कोच है, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बड़ा खुश हूँ कि जी तकरीरें हो रही। आप इन पर ना जाइएगा, ये सब इसराइल के साथ है, ये सारे इसराइल के साथ मिले हुए हैं और कोई आपके साथ नहीं है। किसी गलत फहमी में ना रहिए। देखिए ये जितनी तकरीरें हुई हैं 1% इसराइल को फर्क नहीं पड़ा। आप तकरीरों के बाद देखिए ना नेतन्याहू, आप उसके बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा, आपको लग रहा है कि नेतन्याहू को कोई फर्क पड़ा इन तकरीरों से? नेतन्याहू को फर्क पड़ा था जब ईरान ने मिसाइल मारे थे। नेतन्याहू को फर्क पड़ा है जब पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ है, जब हम नेटो तरस। अब आप सोचिए सिर्फ हमने करना क्या, हम सारे इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग फ़लस्तीन, OIC, ये एक पूरा नेटो का एक मुआहदा कर लें, नेटो की तर्ज का, कि एक मुल्क पर हमला होगा सब पर हमला होगा। आप देखें इसराइल उसके बाद कैसे गजा के लोगों को निकालता, सुबह फौजें वहाँ उतर जाएंगी। उसको तकरीरों से, धमकियों से, बाइकआउट से, मैकडॉनल्ड्स खाने ना खाने, KFC खाने ना खाने, वो कहते हैं भाड़ में जाओ तुम सब, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ उनको फ़र्क पड़ेगा मिसाइलों से, एयरफोर्स से, हमले से, जवाब से, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप सोचें सिर्फ 2 अल्फाज बोले हैं, कोई ज़्यादा तकरीर में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कोई मज़ीद ज़्यादा डिमांड, ये मेन पॉइंट उनका यही था ना फौज उतारने का, उन्होंने माइक बंद कर दिया। अब किसी से पूछे टेक्निकल खराबी, अर्दोगान साहब बात कर रहे थे तब भी टेक्निकल खराबी आ गई थी जब वो इसराइल के खिलाफ बात कर रहा था।
ये सारी जो कहानी इस वक्त आपको नजर आ रही है दुनिया के अंदर, इससे आपको पता है रशियन मीडिया ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की इस तकरीर के हवाले से कितना ज्यादा पोस्ट किया है। उन्होंने अपने मीडिया पर, अपने टीवी चैनल्स पर इस बारे में रिपोर्टिंग की है कि ये इजराइल के खिलाफ जो वो बात कर रहे थे मामला, क्योंकि अब रशिया आपको पता है इसराइल के खिलाफ आ चुका है। ये है सूरत हाल जो दुनिया देख रही है। बहरहाल इस सारे मामले पर जो हालात बता रहे हैं वो इसराइल की ग्रिप है, लेकिन अब सूरत हाल खतरनाक हो सकती है अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।